एवरीवन, आज हम इस वीडियो में भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के प्रथम अध्याय के बारे में जानने वाले हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में कौन कौन से अध्याय सम्मिलित किए गए हैं। तो सबसे पहले बता दें, भौतिक विज्ञान में कुल 4 अध्याय आपकी पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित हैं। 2 अध्याय प्रकाश से संबंधित हैं और 2 अध्याय विद्युत से संबंधित हैं। जो अध्याय प्रकाश से संबंधित हैं वो इस प्रकार से हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। जो अध्याय विद्युत से संबंधित हैं वो इस प्रकार से हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक के अध्याय 12 नाम विद्युत और अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अध्याय 10 आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला प्रश्न बनता है, प्रकाश से आप क्या समझते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। इस सीधी रेखा को किरण के नाम से जाना जाता है। इसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परावर्तन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए प्रकाश के परावर्तन को एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यह एक प्रकाश किरण है और एक माध्यम में गति कर रही है। माध्यम फर्स्ट है। ये गति करते करते यह टकराती है दूसरे माध्यम से। ये देखिए, दूसरा माध्यम है ये दूसरे माध्यम का तल है। तो दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के बाद पुनः यह वापस पहले माध्यम में ही लौट आ रही है। ये पूरा पहला माध्यम है, पहले माध्यम में ही लौट जा रही है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में गति करते हुए दूसरे माध्यम के तल से टकराती है और टकराने के बाद पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका उत्तर है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतन कोण व परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आइए इसे एक चित्र के द्वारा समझ लिया जाए। तो देखिए, यह एक चित्र है। अब देखिए, इसमें यह आपतित किरण है और यह है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से दिखाते हैं। उसके बाद यह परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसे परावर्तित किरण कहते हैं और इसे आर से दिखाते हैं। तो परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आई बराबर आर, अर्थात यदि आई का मान 30 अंश है तो आर का मान भी 30 अंश ही होगा। अब आइए दूसरा नियम देखते हैं क्या कहता है। दूसरे नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आइए इसको भी देख लेते हैं, चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण और यह आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों यानी आपतित किरण फर्स्ट, परावर्तित किरण सेकेंड और खींचा गया अभिलंब थर्ड, तीनों एक ही तल में
होते हैं। ये देखिए एक ही तल में है तीनों। तो इस प्रकार से यह 2 नियम परावर्तन के होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।